अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और ये है Redmi Pad, जो कि Xiaomi की तरफ से इनका लेटेस्ट टैबलेट है। इसे एक आध दिन पहले ही पाकिस्तान में लॉन्च किया गया है एंड बिलीव इट और नॉट, ये हमारे चैनल पे अब तक का पहला टैबलेट है। आज तक कभी भी कोई टैबलेट यहाँ पर कवर नहीं हुआ। खैर, देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम, और फर्स्ट टाइम हो तो ऐसा क्योंकि ये Redmi Pad Xiaomi की Redmi लाइनअप की रिवायत के मुताबिक एक बहुत ही स्टैक्ड स्पेक शीट के साथ आता है, जबकि इसका प्राइस पॉइंट मेरे ख्याल में काफी मुनासिब है। रिटेल प्राइस पाकिस्तान में 57,499 है, 57,499, जिसमें हमें मिलता है तगड़ा डिस्प्ले और ऑडियो एक्सपीरियंस, यूनिबॉडी डिजाइन, एक गेमिंग प्रोसेसर और साथ में एक बड़ी बैटरी। खैर, इन सारी चीजों पे वीडियो में आगे चल के बात करेंगे। पहले चल के करते हैं इस Redmi Pad को अनबॉक्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, Redmi Pad इस बड़े से बॉक्स में आता है और इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस बहुत ही नो नॉनसेंस टाइप का है। बॉक्स खोलते ही सबसे ऊपर हमारा Redmi Pad है। हस्बे रिवायत पैड पे लगे रैपर पे इसके कुछ मेन स्पेक्स मेंशन्ड है, लेकिन इसे एक सेकंड साइड पे रख के बॉक्स के बाकी कंटेंट्स देख लेते हैं। तो बॉक्स में आते हैं कुछ यूजर मैनुअल्स, एक USB Type-C केबल और साथ में है एक 22.5 वॉट का चार्जर। लेकिन ये Redmi Pad 18 वॉट पे नॉट सो फास्ट चार्ज होता है। अब चल के चेक करते हैं हमारे इस डिवाइस को। तो जनाब, लुक और फील में तो ये टैबलेट बहुत ही प्रीमियम लग रहा है। इसकी कंस्ट्रक्शन यूनिबॉडी एल्यूमिनियम में की गई है, यानी कि इसके शैसी को एक सिंगल पीस ऑफ एल्यूमिनियम से बनाया गया है और इस पे ये सॉफ्ट सी ब्रश्ड मैट फिनिश दी गई है। फिर यहाँ एजेस को बिल्कुल फ्लैट रखा गया है और इन सब चीजों की वजह से बहुत ही ऑब्वियस है कि ये Redmi Pad किस वर्ल्ड फेमस टैबलेट से इंस्पिरेशन ले रहा है। हमारे पास आज ये ग्रेफाइट ग्रे में आया है और इसके दो और भी कलर्स हैं, मूनलाइट सिल्वर और मिंट ग्रीन। मुझे पर्सनली इन तीनों कलर्स में ये ग्रेफाइट ग्रे कलर सबसे ज्यादा पसंद आया है और लुक से हट के भी ये Redmi Pad अपनी डिजाइन से इंप्रेस करता है। इसकी थिकनेस 7 मिलीमीटर से थोड़ी ज्यादा रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 7 मिलीमीटर, जो कि इस वक्त फोन्स में भी अल्ट्रा स्लिम कंसिडर किया जाता है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि एक फोन और टैबलेट के इंटरनल्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, जबकि साइज में बहुत ही फर्क होता है। तो उसी टाइप के इंटरनल्स जो एक फोन में पाए जाते हैं, एक टैबलेट उनको ज्यादा स्पेस में फिट कर सकता है, जिसकी वजह से इस वक्त ज्यादातर टैबलेट जो आप देखेंगे वो काफी स्लिम होते हैं। बट आई मस्ट से इस Redmi Pad ने अपनी स्पेस को बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल किया है। फिर इस Redmi Pad में IP52 सर्टिफिकेशन भी डाली गई है, तो आप कह लें कि ये स्प्लैश रेजिस्टेंट है या फिर वाटर रिपेलेंट है। थोड़े बहुत पानी का स्प्रे या स्प्लैश बर्दाश्त कर लेगा। खैर, अब अगर आगे बढ़ें डिस्प्ले पे, तो Redmi Pad में 10.61 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले लगा हुआ है, लेकिन यहाँ भी Xiaomi ने कुछ शशके डाले हैं। पहली चीज तो है इसका हाई रिफ्रेश रेट। यहाँ हमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, जो कि टैबलेट के ओवरऑल एक्सपीरियंस को ज्यादा स्मूथ बनाता है। फिर इस डिस्प्ले का रेजोल्यूशन 2K है, 2000 by 1200 पिक्सल्स, जो कि आप कह लें फुल HD प्लस की जगह फुल HD Pro Max है, लेकिन क्वाड HD से थोड़ा नीचे आता है। लेकिन जो चीज मेरी नजर में इस डिस्प्ले को नेक्स्ट लेवल कर देती है, वो है कि ये डिस्प्ले 2 बिलियन कलर्स दिखा सकता है। जी हाँ, ये एक 10 बिट पैनल है, जहां आमतौर पे इस वक्त ज्यादातर फोन्स और टीवीज में हम 8 बिट पैनल्स देखते हैं, जो कि 16 मिलियन कलर्स दिखा सकते हैं। तो 10 बिट पैनल्स ज्यादा कलर्स दिखा सकते हैं, जिससे इनकी ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी बेहतर होती है। फिर व्हाट एल्स, हाँ, 220 ppi की पिक्सल डेंसिटी है, जो कि इस वक्त के iPad Air के बहुत ही करीब है। 81% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, ये भी तकरीबन iPad Air जैसा ही है। और यहाँ 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है, जो कि मेरी नजर में बहुत अमेजिंग तो नहीं है, थोड़ी ज्यादा होती तो बेहतर होता, लेकिन ज्यादातर लोगों को स्क्रीन ब्राइटनेस से इतना इशू नहीं होगा। बट ओवरऑल आई रियली लाइक दिस डिस्प्ले। डेली यूज में वीडियोस और मूवीज देखते हुए इस Redmi Pad का एक्सपीरियंस बहुत ही एंजॉयबल होने वाला है। और हाँ, इस Redmi Pad में Widevine L1 का सपोर्ट भी मौजूद है, तो Netflix जैसी एप्स फुल HD में कंटेंट दिखा सकती हैं। और फिर इस डिस्प्ले के एक्सपीरियंस के साथ साथ Xiaomi ने यहाँ ऑडियो एक्सपीरियंस पे भी जोर दिया है, क्योंकि Redmi Pad में क्वाड स्पीकर्स हैं, 2 नीचे और 2 ऊपर, तो स्टेरियो ऑडियो का सीन ऑन है। और यहाँ Dolby Atmos भी डाला गया है सराउंड साउंड इफेक्ट देने के लिए। और फिर दोस्तों, इस Redmi Pad में वीडियोस और ऑडियो के एक्सपीरियंस के साथ साथ गेमिंग के एक्सपीरियंस को भी मद्देनजर रखा गया है। अब मैं ये नहीं जानता कि आप में से कितने लोग इतनी बड़ी स्क्रीन पे गेमिंग करना पसंद करेंगे, लेकिन दोस्त, हार्डवेयर यहाँ मौजूद है, क्योंकि Redmi Pad में MediaTek का लेटेस्ट G99 चिपसेट लगाया गया है, जो कि 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। और ये 6 नैनोमीटर का नंबर इस चिपसेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माजी में MediaTek की Helio G सीरीज हमेशा 12 नैनोमीटर में आती थी, जिसकी वजह से वो चिप्स पावर एफिशिएंट नहीं होते थे।
हैवी लोड में थोड़ा गर्म भी होते थे, लेकिन ये 6 नैनोमीटर का चिपसेट पिछली जनरेशन से खासा पावर एफिशिएंट है, जिसका फायदा फिर बैटरी लाइफ में होता है। साथ में इस बेस वेरिएंट में 4 GB रैम है, 128 GB बिल्ट इन स्टोरेज है, और बाय द वे यहाँ SD एक्सपेंशन भी मौजूद है। आप इस Redmi Pad में अप टू 1 TB तक का SD कार्ड लगा सकते हैं। एंड गेट दिस, 8000 mAh की जायंट बैटरी है, जो कि इस साइज के टैबलेट के लिए एक बड़ा सेलिंग पॉइंट है। अमूमन इस साइज के टैबलेट्स में आपको 7-7,500 mAh की बैटरीज दिखती हैं, तो 8000 mAh से आप अच्छी बैटरी लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इतनी बड़ी बैटरी के बावजूद भी यहाँ Xiaomi ने कोई सुपर फास्ट चार्जिंग नहीं दी है। दी होती तो क्या ही बात होती। यहाँ 18 वॉट की सादी फास्ट चार्जिंग है, जिसे मैंने अनबॉक्सिंग में नॉट सो फास्ट चार्जिंग कहा था। और इस 18 वॉट की चार्जिंग के साथ ये Redmi Pad चार्ज होने में ठीक ठाक टाइम लगाएगा। मेरे हिसाब से 3.5 से 4 घंटे लेगा पूरा चार्ज होने में। और जहां इस टैबलेट की वीक पॉइंट्स की बात हो रही है, वहां बात करेंगे इसके कैमरास की। एंड लेट्स फेस इट, ज्यादातर लोग टैबलेट्स को बिल्ट इन कैमरास की वजह से नहीं चूज करते। तो यहाँ बैक पे 8 मेगापिक्सल का बेसिक सा वाइड एंगल कैमरा है, और बाय द वे ये कैमरा मॉड्यूल बिल्कुल पोको F4 जैसा दिखता है, क्योंकि आगे वाली तरफ भी 8 मेगापिक्सल का लेकिन अल्ट्रा वाइड सेल्फी कैमरा है, जिसे यहाँ हॉरिजॉन्टल साइड पे ऊपर प्लेस किया गया है। अब यहाँ मैं बैक कैमरा को तो बहुत ज्यादा माइंड नहीं करता, लेकिन आजकल के वीडियो कॉलिंग के जमाने में टैबलेट्स और सारे ही मोबाइल डिवाइसेस के लिए सेल्फी कैमरास बहुत ही ज्यादा मैटर करते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, मेरा ख्याल है ज्यादातर लोगों का इस कैमरे के साथ ओकेजनल यूज में गुजारा हो जाएगा। अब दोस्तों आखिर में इस Redmi Pad के एक और बड़े सेलिंग पॉइंट पर बात करेंगे, और वो है इसका OS। क्योंकि एक बड़ी स्क्रीन के तकाजे एक छोटी स्क्रीन से मुख्तलिफ होते हैं, और यहाँ भी Redmi ने अपने रेगुलर इंटरफेस में कुछ एडिशनल फीचर्स डाले हैं। तो ये है MIUI 13 ऑन टॉप ऑफ Android 12, लेकिन इसमें ये डॉक दिया गया है, जहां आप अपनी मोस्ट यूज्ड एप्स रख सकते हैं। फिर यहाँ मल्टी विंडो सपोर्ट भी मौजूद है, जहां आप स्प्लिट स्क्रीन मोड में भी एप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, और फ्लोटिंग विंडोज भी मौजूद हैं। और इन फीचर्स का मकसद है कि आप इतनी बड़ी स्क्रीन के साथ बेहतर मल्टीटास्किंग कर सकें। और जहां तक बात है अपडेट्स की, तो Redmi Pad को 2 साल OS के अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। तो दोस्तों ओवरऑल मेरे ख्याल में Xiaomi ने इस Redmi Pad के साथ Redmi की लो प्राइस में तगड़े स्पेक्स देने की रिवायत को बरकरार रखा है। इसकी यूनिबॉडी एल्यूमिनियम डिजाइन और इसका लुक मुझे बहुत ही पसंद आया है। डिस्प्ले और कंटेंट कंजम्पशन एक्सपीरियंस भी यहाँ बहुत ही फीचर रिच और मजे का है। बड़ी बैटरी है, मिड रेंज प्राइस का डिसेंट गेमिंग प्रोसेसर है। लेकिन अब मैं जानना चाहता हूँ कि आपके इस Redmi Pad के बारे में क्या ख्यालात हैं। मुझे अपना फीडबैक नीचे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें। आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।